नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। आज से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान शुरू होने की आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। 16 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा के पहले के सभी नियमों का विधि विधान से पालन होगा। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना राम यज्ञ पूरा कर रहे हैं तो कितने विघ्न आएंगे, ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते कांग्रेस ने कहा था कि चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में हैं। लेकिन आज शारदा मठ द्वारकाधीश के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती जी ने मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ये तारीख सनातन के लिए शुभ लक्षण है। उन्होंने ना तो नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, ना तारीख पर कोई सवाल उठ किया और ना इन आरोपों को तवज्जो दिया कि मंदिर आधा अधूरा है। उन्होंने क्या कहा आपको आगे सुनवाऊंगी, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या चारों शंकराचार्यों को मोदी विरोध की खबरें ये फेक न्यूज फैलाई गई जानबूझकर? क्या ये शंकराचार्यों के नाम पर हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए और उन्हें बांटने की एक साजिश थी? वैसे आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जनता के लिए मोदी के मुंह में राम, बगल में छुरी है। सवाल पब्लिक का है कि राम प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करने और मोदी को लेकर चारों शंकराचार्यों के विरोध की खबरें फैलाने के पीछे कौन सी सोच थी? क्या जन्मभूमि में राम विराज रहे हैं इसलिए कुछ पार्टियों की छुरी निकल चुकी है? आज यही है सवाल पब्लिक का। ये बात सही है कि 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए। लेकिन पिछले हफ्ते माहौल बनाया गया कि सभी शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी से मैंने आज खुद बात की, आप भी सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। द्वारकाधीश शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी प्रणाम, नमस्कार। आज के दिन अब हम कुछ ही दिन दूर हैं राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से। इस पर तमाम लोगों के तमाम रुख सामने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको भी निमंत्रण मिला है, क्या आप प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, वहां इस पूरे भव्य कार्यक्रम में भाग लेंगे? राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की ओर से हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ है और ये सैकड़ों वर्ष की इच्छा सनातन धर्मावलंबियों की, हिंदू धर्मावलंबियों की पूरी हो रही है। ये समस्त देशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। आप इसमें भाग लेंगे? पूरे भारत की उम्मीद है। नहीं, जाना तो संभव नहीं हो पा रहा। जी रहेंगे। जाना अभी वर्तमान तत्काल तो संभव नहीं हो रहा है, लेकिन दर्शन करने जरूर जाएंगे। और बहुत पहले यह कार्य होना था, नहीं हो पाया है। आज यह अवसर आया है। परमात्मा जिससे जो काम करवाना चाहता है वो उन्हें निमित्त बना लेता है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री के हाथों राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उठे सवालों को भी खारिज किया। सुनिए उन्होंने मुझसे प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या कहा। प्रधानमंत्री का गर्भगृह में होना, क्या ये शास्त्रों के अनुसार है? अभी तक की जो विधि बताई गई है, क्या
आप उससे संतुष्ट हैं? यह जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा आयोजित है और इस समय देश की कोई भी सरकार होती, उस सरकार को उसमें शामिल होकर के व्यवस्था करनी ही होती है। ये सरकार का शासन का उत्तरदायित्व है कि वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने जो निर्णय लिया होगा वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही लिया होगा, तो वो देखने की बात होगी। दर्शन करने तो सभी जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और जनता भी जाएगी दूसरे दिन से, 23 तारीख से तो सभी जाएंगे। केवल लाइन ऑर्डर इत्यादि व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, ये तदर्थ 22 तारीख में निश्चित लोगों का आमंत्रण दिया गया होगा। आपने द्वारका पीठ के शंकराचार्य को स्वयं सुना। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ भी साफ कर चुके हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने 12 जनवरी को क्या कहा था, ये सुनिए। साथ ही ये भी सुनिए कि नवभारत पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के बयान के बाद अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है। भाई, आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। And still other Shankaracharyas have not come up. Even if they come up and support it, then what about their earlier position? Isn't it that they are contradicting? Isn't it that it is a below a moral standard? They don't have any morals. Maybe ED must have pressurized him. So it's not we to judge them. It's people to judge their stand. That why their stands are getting changed. Maybe because of the ED. कमाल है, पहले तो कांग्रेस ने शंकराचार्यों को लेकर गलत बयानी की, अब कह रहे हैं कि ईडी से शंकराचार्य डर गए। क्या हिंदू धर्म गुरुओं को लेकर इतनी हल्की बात कही जानी चाहिए? वैसे प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करने वाली कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के नेताओं ने सरयू में डुबकी लगाई और फिर रामलला के दर्शन किए। उधर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव सरयू तट पर बने भजन स्थल का क्रेडिट खुद लेते दिखे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा, सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए कल आम आदमी पार्टी दिल्ली में कई जगह सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ 3 बजे रोहिणी के मंदिर में सभी भक्तजनों के साथ सुंदरकांड पाठ करूंगा। पता नहीं ये राम मंदिर को लेकर बन रहे माहौल की नजाकत को समझना है या कुछ और है। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के यम नियम का पालन कर रहे हैं। सुनिए उनका आज का ये बयान। मैंने भी 11 दिन व्रत अनुष्ठान का एक संकल्प किया हुआ है। श्री राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूं और आप तो जानते ही हैं, जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, नवभारत पर राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के बयान के बाद क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस चारों शंकराचार्यों के नाम का झूठ फैलाकर मोदी के राम प्रण का बदला ले रही है? सवाल नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री मोदी का राम के साथ शबरी को याद करना विपक्ष पर बहुत भारी पड़ेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के,
लोकेश जिंदल नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मनोज यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब शंकराचार्यों की गलत बयानी जब सामने आ गई और सवाल पूछा गया, तो अब शंकराचार्यों को भी नहीं छोड़ा जाएगा और आप उनका भी मखौल उड़ाएंगे ये कह के कि ईडी का प्रेशर आ गया इसीलिए बयान बदल लिया। ये शंकराचार्य, राम, किसी का कोई ओहदा नहीं है कांग्रेस पार्टी में, कोई भी कुछ भी बोला चला जा रहा है, ना किसी की आस्था की चिंता, ना शब्दों की लक्ष्मण रेखा की चिंता। नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बातें क्यों उभर कर आ रही है, क्योंकि जिस ढंग से भाजपा ने इतने महत्वपूर्ण इवेंट का राजनीतिकरण किया है, इससे कई आस्थाएं हर्ट हुई है, कई आस्थाएं आहत हुई है। अगर मैं 22 जनवरी की बात करता हूं, अभी एक भाजपा के प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि अभिजीत मुहूर्त है 22 जनवरी को, तो सबसे शुभ अभिजीत मुहूर्त हमारे दृक पंचांग में वो है चैत्र मास का शुक्ल पक्ष में नवमी, जिसे हम राम नवमी कहते हैं, उसमें अभिजीत मुहूर्त जो 17 अप्रैल को है, उस वक्त भी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती थी। लेकिन भाजपा को एक बहुत जल्दबाजी थी कि चुनाव से पहले ये प्राण प्रतिष्ठा की जाए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये जल्दबाजी क्यों, जबकि कलश की स्थापना नहीं हुई, अमलक की स्थापना नहीं हुई, शिखर पूरा नहीं हुआ। तो अगर मैं गर्भगृह की बात करता हूं, कलश और अमलक के बिना गर्भगृह को पूर्ण माना नहीं जाता। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि अगर आप कहते हैं कि माता शबरी के नाम से विपक्ष के मन में हलचल होगी, तो रामायण में भगवान राम शबरी माता को नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। उसमें ये वर्णन करते हैं भगवान राम कि ऐसी भक्ति जिसमें किसी भी प्रकार का द्वेष हो या किसी भी प्रकार का मोह हो, ऐसी भक्ति उन्हें स्वीकारा नहीं है। तो अगर आप राजनीतिकरण कर रहे हो इस पूरे इतने महत्वपूर्ण महोत्सव का, इतने महत्वपूर्ण दिन का, तो आप इस नवता भक्ति के विरुद्ध हो। अरे, आप शबरी माता का नाम लेते हो, भगवान राम का नाम लेते हो। भगवान राम तो वो थे जिन्होंने भाईचारे के लिए राजनीति छोड़ दी, एक पूरा राज छोड़ दिया, और आज आप उन्हीं भगवान राम पे दो भाइयों को लड़ाते हो, माता शबरी का नाम लेते हो और भक्ति उस आधार पर नहीं करते हो जिस पर की जानी चाहिए। तो मैं ये निवेदन करूंगा, अगर भगवान राम का नाम लिया जाता है तो उस आचरण का भी पालन करें जिसे हम रामचरित्र कहते हैं, जिसे हम रामायण कहते हैं। रामचरित्र मानस के बारे में आप ही के अलायंस पार्टनर्स ने क्या कहा है, इसे भी स्मरण कर लीजिए। और आप कह रहे हैं कि दो भाइयों को लड़ाया जा रहा है। मैं आपको लोकेश जिंदल जी बता दूं, ये बार बार जाति जनगणना की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इंडिया अलायंस क्या कर रही है? हिंदू से हिंदू को लड़ाने का काम नहीं कर रही। और सबसे पहले तो मैं ये कहूं, शंकराचार्यों जी को लेकर जो जिस तरह का भ्रम पैदा किया गया था, राकेश त्रिपाठी जी, मैं ये आपको बताना चाहती हूं, 8 मई 1950 को महाराज जाम साहब दिग्विजय सिंह ने शिलान्यास किया था सोमनाथ मंदिर का। 11 मई 1951 में गर्भगृह में राजेंद्र प्रसाद जी ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। और मंदिर कंप्लीट कब हुआ? 13 मई 1965 में, लगभग 14 साल बाद। तब अर्धनिर्मित नहीं था सोमनाथ मंदिर, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी प्राण प्रतिष्ठा कर रही थी। आज अर्धनिर्मित है, और यह बयान जो शंकराचार्य जी ने आज साफ कर दिया कि इसका कोई सवाल नहीं उठ रहा, उसको एक तरह से देश के सभी नागरिकों को भ्रमित करने का काम क्या कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही? देखिए, धन्यवाद नाविका, आपने एक रोचक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आज अपने दर्शकों के सामने और देश के सामने रखी है। देखिए, सच ये है कि इस चराचर जगत में ईश्वर की सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी पूर्ण नहीं है। केवल ईश्वर है जो पूर्ण है, बाकी सब कुछ जो कुछ भी है इस जगत में भौतिक, वो सब कुछ अपूर्ण है। भारत का संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया, तो क्या संविधान पूर्ण था? और अगर संविधान पूर्ण था तो 100 से अधिक संविधान के संशोधन क्यों किए गए? क्या संविधान अपूर्ण था तो क्या उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए? ये कुतर्क गढ़ने वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ कुतर्क गढ़ते रहेंगे, और ऐसे कुतर्क गढ़ते रहते हैं तो भारत को अपना संविधान भी नहीं मिल पाता, जैसे कुतर्क गढ़ने का काम आज कर रहे हैं।
सच यह है कि सोमनाथ मंदिर में तब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी कुतर्क गढ़ा गया था। तब भी जवाहरलाल नेहरू जी ने यह भरपूर कोशिश की थी कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां जाने ना पाए। तब भी यह कहा गया था कि देश के सेकुलर ढांचे को इससे चोट पहुंचेगी, जबकि संविधान की जो मूल प्रति है उस मूल प्रति में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुष्पक विमान से लौटते हुए का चित्र उसी मूल प्रति पर अंकित है। भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान नटराज का चित्र, भारत के तमाम आध्यात्मिक प्रतीक चिन्ह भारत के संविधान की मूल प्रति पर अंकित हैं। तो जो भारत को समझना नहीं चाहते हैं, भारत के मूल भावों को समझना नहीं चाहते हैं, वो इसी प्रकार से तरह तरह के विवाद उत्पन्न करना का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन इन विवादों से परे ये कितने भी विवाद करें, सच ये है कि 22 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्ध योग में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो होने ही जा रही है। कांग्रेस आए या ना आए, समाजवादी पार्टी आए या ना आए, किसी के नहीं आने से यह कार्यक्रम टलने वाला नहीं है। 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जो लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं, आंखों में आंसू लिए भाव विह्वल होकर के, ये भारत के जनमन को पहचानना नहीं चाहते हैं। जाकर के देखिए कि आज कैसे कैसे गांवों में, गली मोहल्लों में, छोटे छोटे कस्बों में कैसे आयोजन किए जा रहे हैं, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जाकर अयोध्या के उस भाव को समझिए, प्रभु राम आ रहे हैं, लोगों के मन में इतनी प्रसन्नता है। लेकिन ये कांग्रेसी, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये आरजेडी के लोग, जेडीयू के लोग, ये विपक्ष के लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसमें विघ्न डाले जा सके, कैसे बाधाएं उत्पन्न की जा सके। ये विघ्न और बाधा डालने का काम त्रेता युग के समय में भी, द्वापर युग के समय में भी आसुरी शक्तियां किया करती थी। जब भी कोई अच्छा काम होता था, कोई यज्ञ होता था, हवन होता था, शुभ कार्य होता था, तो अस्थियां ले जाकर के डाल देते थे। यह आज बयानों की अस्थियां इसी तरह से डाल करके इसको सोचने प्रयास कर रहे हैं कि कभी कहेंगे कि चंदे में घोटाला कर दिया, जमीन में घोटाला कर दिया, तमाम प्रकार के आरोप लगा करके कैसे इस पूरे पवित्र कार्य पर कलंक लगाया जा सके, सवाल खड़े कर रहे हैं। और शंकराचार्य पर आरोप कौन लगा रहा है? कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को पूजा से उठा करके गिरफ्तार करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, पाप किया था। और आज ये शंकराचार्य के पीछे खड़े होकर के बार बार ये कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा नाविका जी ने, आपने इनके सारे झूठ के आज परखच्चे उड़ा दिए हैं। आज आप अपने इस टीवी स्क्रीन पर जब परम पूज्य शंकराचार्य जी को सामने ले आए ना, परम पूज्य शंकराचार्य जी ने इनके सारे झूठ आज बेनकाब कर दिए, तार तार कर दिए। कोई शंकराचार्य नाराज नहीं है, शंकराचार्यों का पूरा आशीर्वाद इस कार्यक्रम के साथ में है। हां, कांग्रेसी नाराज हैं, वो परेशान है, वो जानते हैं कि आज जो राममय वातावरण बना है ना, जो आज पूरे देश में महोत्सव का वातावरण बना है, इसका कहीं चुनावी लाभ भाजपा को ना मिल जाए, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए परेशान हैं। हम फिर कह रहे हैं, प्रभु राम की शरण में आ जाइए। यह बात मंदोदरी ने रावण को समझाई थी। बिल्कुल, और यही सवाल मैं मनोज यादव जी से पूछना चाहती हूं। मनोज यादव जी, कोई कह रहा है कि अभी नहीं, मुहूर्त तो अप्रैल में निकलता, अप्रैल में चुनाव होते और तब किया जाता तो कहते ये चुनावी लाभ, अभी कह रहे हैं चुनावी लाभ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या चुनाव की वजह से राम को पूजना बंद कर दे, रामलला को टेंट से मंदिर में नहीं ले जाया जाए? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि शंकराचार्य जी का, उनकी कही चीजों का और ना कही चीजों का भी एक भ्रम फैलाया गया, और आज जब उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया तो क्या कह रहे हैं? ईडी का दबाव पड़ गया शंकराचार्य पर। मैं पूछना चाहती हूं कि किसी भी तरीके से क्या किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का प्रण लिया है विपक्षी दलों ने? बिल्कुल नविका जी, बड़े हर्ष की बात है कि राम जी अयोध्या आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि राम जी इस देश के कण कण में हैं, लेकिन बीजेपी वाले अब उनको अयोध्या ला रहे हैं पहली बार। इसके लिए बीजेपी का आभार मैं संपूर्ण देशवासियों और पूरी दुनिया की तरफ से, जो भारत की भूमि, भारत के धर्म जो मानते हैं, जानते हैं, उनको में आस्था रखते हैं, उनकी तरफ से मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूं कि वो राम को अब अयोध्या में ला रहे हैं। इससे पहले राम अयोध्या में नहीं थे, पता नहीं कहां थे, ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन नॉन स्टॉप बोल रहे थे, मुझे लगा था कहीं ऐसा ना स्लिप ना हो जाए, कहीं और कहीं न चले जाएं, लेकिन खैर स्लिप नहीं हुए। बड़ी अच्छी बात कही, और इसके लिए राकेश जी के लिए तालियां भी बजनी चाहिए, और ऐसी बजनी चाहिए कि कोई प्रवक्ता महसूस करे कि राकेश जी की तरह बोलना चाहिए। अच्छा लगा राकेश जी। अब आता हूं मुद्दे पे। देखिए,
शंकराचार्य क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, या एक शंकराचार्य महोदय क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, तीसरे क्या कह रहे हैं, नविका जी हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं। हमको अपने दाल नमक तेल लोन ये सब गांव में कहावत है, उस पे हम पड़े रहते हैं। बच्चे की फीस, बच्चों की एजुकेशन, उसमें पड़े। हाँ, ये मुहूर्त कौन सा अच्छा है ये शंकराचार्य लोग ही बता सकते हैं। तो ये लड़ाई मेरे ख्याल से धार्मिक लोगों की, तो धार्मिक लोग ही लड़ेंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, और हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है तो और अच्छा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जो काम किया है वो अच्छा ही किया होगा। ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी की, उसके भी कितने देश को फायदे मिले, जीएसटी लाए, उसके भी कितने फायदे मिले, और उन्होंने जो काम किए 2 करोड़ रोजगार देने वाले जो वादे किए थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से 2 करोड़ रोजगार भी उन्होंने दे दिए। 15-15 लाख रुपए आप वाले अकाउंट में नविका जी नहीं आए होंगे, मेरे तो आ गए। मेरे 15 लाख आ गए, मेरी पत्नी के अकाउंट में 15 लाख आ गए, बच्चे माइनर थे उनका अकाउंट नहीं खुलवाया था तो उसमें नहीं आए। तो मोदी जी अगर कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, इसलिए हमें कोई मोदी जी से आपत्ति नहीं। और मेरे आपत्ति करने से होगा भी क्या, मैं तो विपक्ष का व्यक्ति हूं, आपत्ति करूंगा तो घोर धर्म विरोधी कहलाऊंगा। इसलिए भाई राकेश जी, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, हम आपके साथ हैं और मोदी जी के साथ। मोदी जी अकेले प्राण प्रतिष्ठा करें, किसी और के साथ करें, कोई और शंकराचार्य आए ना आए, वहां जो आ रहे हैं वो वीआईपी लोग आ रहे हैं, और भगवान राम उन वीआईपी लोगों से, 100 वीआईपी लोगों से पूर्ण रूप से सहमत है, इसीलिए आ रहे हैं। नहीं फिर तेजस्वी जी की तरह, माफ करिएगा, तेज प्रताप जी की तरह वो मेरे भी सपने में आके कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, वहां सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे सपने में नहीं, मेरे सपने में आए और कहा है हम आ रहे हैं, मोदी जी ही हमको ला रहे हैं। चूंकि राम जी के अस्तित्व को छोटा किया है भाजपा ने, इसीलिए मोदी जी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ये मैं दिल से कह रहा हूं। चलिए, और बीजेपी जिस तरह का प्रपंच करे उसके लिए नविका जी मैं सिर्फ एक अंतिम लाइन कहूंगा, अंतिम लाइन। राकेश जी, जब हमारे घर पे अच्छा कार्य त्योहार होता है, धार्मिक कार्य होता है, तब हम अपने पड़ोसी को, अपने शत्रु को, अपने मित्र को, जो भी होता है उसके साथ संवाद करते हैं, बेहतर वातावरण बनाते हैं, कोसते नहीं हैं। किस परंपरा के हो आप? भारतीय परंपरा के बारे में आपको जानकारी नहीं है क्या? आप कोस रहे हो विपक्ष को और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका मतलब आप मानसिक रूप से अभी भी संतुलित नहीं हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने मनोज यादव जी के सलाह करते, मशवरा करते, संवाद करते। जब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी न्योता दिया गया था तो इतने दिन जवाब ही नहीं दिया कि न्योता आया कि नहीं आया, और फिर बाद में जाकर थैंक यू लेटर भेज दिया कि हाँ आपका न्योता मिला, बहुत अच्छी बात। नंबर 1। नंबर 2, कह रहे हैं जो भी किया होगा अच्छा किया होगा। अब समाजवादी पार्टी ने भी जो भी किया होगा अच्छा किया होगा। वैक्सीन को भी मोदी की वैक्सीन बताकर जिस तरह से कहा और कार सेवकों पर गोली चलवाई, जो भी किया अच्छा ही किया होगा। आज जिस तरह के, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूं, इस शो पर सिर्फ फैक्ट्स बताती हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब मनोज जी बेचैन हो रहे हैं, इन्हें जवाब दे दीजिए। बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट है। नविका जी, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपको भी, आपके परिवार, हमारे दर्शकों को भी। इतनी सुंदर वीडियो आप बगल में चला रही हैं, हम लोग तो हैं विंडो में कटे हुए, लेकिन देखिए ये अद्भुत दृश्य है। जिस कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी कि हम ससम्मान अस्वीकार करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी के नेता इस ठंडी में नंगे बदन गमछा लपेटे सरयू जी में डुबकी मार रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं जय सिया राम, जय सिया राम। फोटो के चक्कर में 3-4 बार डुबकी मारे, ठंडी न लगी हो, ये शुभकामनाएं इसके साथ। लेकिन यही भारत है, और इस भारत को जब आप नहीं समझते हैं तब आप कहते हैं कि राम को कोई ला सकता है क्या? नविका जी, हम लोग तो अपने घर में जब से शुरू से देखते आए तो क्या कहते हैं, बच्चा पैदा हुआ और बड़ा होने लगा, बेकैया बेकैया घुटनों के बल चलने लगा, तो हमारे यहां बजता है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और हर घर का बच्चा रामचंद्र हो जाता है। हर घर के बच्चे को कन्हैया बना दिया जाता है, उंगली पकड़ के उसको स्कूल छोड़ के आते हैं। तो अगर आप हिंदू धर्म को, हिंदू भाव को, यहां भगवान ऐसा नहीं है
भगवान कोई ऐसे नहीं हो जाते हैं कि भगवान को लेकर हम खेल नहीं सकते, भगवान के साथ बतिया नहीं सकते, भगवान के साथ आनंदित नहीं हो सकते। और तो और मथुरा वृंदावन में जाने कितने लोग हैं जो अपने कृष्ण के साथ रास रचाने के भाव में भी आ जाते हैं नविका जी। उनको लगता है कि हमारे कृष्ण आसपास हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, हम भी मगन हैं। दरअसल भगवान के लिए भाव जरूरी है, और वो भाव है भक्ति भाव। अगर वो भक्ति भाव है तो कोई भी महिला माता कौशल्या भी हो सकती है, माता यशोदा भी हो सकती है। लेकिन अगर वो भक्ति भाव नहीं है तो वो मामा भी होगा तो कंस हो जाएगा। अगर उसके मन में खोट है, उसके मन में कुछ ऐसा गंदा विचार है, तो वो कंस हो जाता है और अपनी सेना लेकर वो मारने के लिए चल पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि इस बहाने ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। मैं कम से कम शंकराचार्य जी पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए अपने को योग्य नहीं मानता, लेकिन शंकराचार्यों का, शंकराचार्य से अगर कोई बातचीत हो रही है और उसमें उदित राज जैसे लोग, जिनका नाम रामराज था, आप तो जानती हैं वो रामराज से, उनका नाम उदित राज हो गया, तो वो शंकराचार्य जी पर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं कि ईडी के दबाव में। शंकराचार्य किसी के दबाव में नहीं आते हैं। और अगर दो शंकराचार्य आपस में बात कर रहे हैं तो हम उस परंपरा के लोग हैं जहां शास्त्रार्थ की भूमि है। मैं तो उस प्रयागराज से आता हूं जहां अभी आज हो गई ना 15 तारीख, 14 तारीख से माघ मेला लग जाता है। कल्पवास का मतलब यह है शास्त्रार्थ। देश भर के लोग आते हैं, वही शंकराचार्य, वही गार्गी, वही मंडन मिश्र, मतलब हम तो उस परंपरा के अनुयायी हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं, राम हर घर में है, लेकिन अयोध्या में राम सीखचों में है। वहां तो आ रहे हैं और अच्छे से आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। वो राम जो वहां सीखचों में थे, अब वो भव्य रूप में दिखेंगे। पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें देखने आई। बिल्कुल। मनोज यादव जी, आपका क्या काउंटर पॉइंट है? जी नविका जी, बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी हर्षवर्धन जी ने बात कही कि भगवान का तो हर रूप में भगवान आ सकते हैं, बाल रूप में, वृद्ध रूप में, किसी पशु पक्षी के रूप में, हर रूप में आ सकते हैं। और यही भाव मैं भी रखता हूं। लेकिन आप ये बताइए, हृदय पे हाथ रख के बताइएगा, आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो क्या आप किसी को, पड़ोसी को, अपने दोस्त को, दुश्मन को क्या ताने सुनाया करेंगे? क्या आप मांगलिक कार्य को बेहतर तरीके से करें। अगर कोई उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चाहता है तो उससे भी संवाद करने की स्थिति। जब निमंत्रण मिल गया तो ताना कहां से आ गया? अगर संवाद, निमंत्रण, आपको पूरे शानो शौकत से वहां बुलाया गया, अब आपको इसमें भी ताना नजर आता है? क्यों राकेश त्रिपाठी जी? अरे हम जाएंगे, पक्का जाएंगे। देखिए मनोज यादव की बात तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। सच ये है कि राम भक्तों की हत्या का आरोप जिन पर था ना, उन राम भक्त के हत्यारों को भी बड़ा मन करके, बड़ा दिल करके कि प्रभु राम की शरण में आ जाए, वो अपने कृत्यों की क्षमा याचना कर ले, राम भक्तों के हत्यारों को भी निमंत्रण भेजा गया था। ये देश के बहुत सारे राम भक्तों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन प्रभु की मर्यादा के नाते कि प्रभु ने तो अपने रावण को भी मारने के बाद लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाओ उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। प्रभु राम की मर्यादा के अनुरूप राम भक्तों के हत्यारों को भी निमंत्रण गया। उनको भी निमंत्रण गया जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। उनको भी निमंत्रण गया जिन्होंने राम रथ यात्रा को रोकने का प्रयास किया था। इन सबको निमंत्रण गया था, सबके प्रति एक भाव रख करके कि सबके राम है। लेकिन मनोज यादव ने कहा कि उस सपने में आ रहे तेज प्रताप यादव के। देश में दो ऐसे नेता हैं नाविका जी, एक अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, और दूसरे समधी परिवार के तेज प्रताप यादव जी, उनके सपने में भी भगवान राम आ रहे हैं। ये इतनी गहरी नींद में सो गए हैं कि स्वप्न में ही देख रहे हैं। इनको जगाइए, इनको बताइए कि 22 तारीख की तारीख तय हो गई है और भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। ये पूछ रहे हैं कि राम को लेकर आए हैं। अरे भाई, भारत में हिंदू मान्यताओं को समझिए। यहां चतुर्दशी की तारीख में, चतुर्दशी को और अनंत चतुर्दशी के बीच में पूरे देश में गणेशोत्सव मनाया जाता है। भगवान गणपति सबके घर में विराजते हैं। भगवान गणपति आए हैं। हम जब भी कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो आवाहन करते हैं सभी देवी देवताओं का, उनको बुलाते हैं। हम
हम आह्वान, इस भावना को पहले समझिए, इस भावना को समझेंगे नहीं, रीति रिवाज जानेंगे नहीं, भावना और भाव और भक्ति और आस्था को जो ना समझे वो कैसा हिंदू और वो कैसा राम भक्त, वो कैसा कृष्ण भक्त। और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। लोकेश जिंदल जी ध्यान से सुनिएगा, असित मोदी का मुंबई से सवाल है। नाविका जी, आपने तो शंकराचार्य जी का बयान एक्सक्लूसिव सुनवा दिया, क्या कांग्रेस के पास इस तरह का कोई वीडियो प्रूफ है जिससे वो ये साबित कर सकें कि चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में हैं? शंकर लाल राठौर का देवस से सवाल है, उत्सव हो रहा है, कोई मातम तो नहीं, फिर विपक्ष को उत्साहित होने से परहेज क्यों है? ये सवाल पूछा जा रहा है। संतोष सराफ का मंडला एमपी से सवाल है, क्या मिलिंद देवरा जैसे युवा लोगों का कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाना कांग्रेस के स्टैंड की वजह से ही है? और आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान कि मिलिंद देवरा का पार्टी छोड़कर चले जाना कांग्रेस के लिए अभिशाप है, ये सब आपकी पार्टी में हो रहा है, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा? नाविका जी देखिए, ये जो भी प्रश्न है मिलिंद देवरा जी का पार्टी छोड़कर जाना एक राजनीतिक फैसला था। मुंबई साउथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट थी, वे चाहते थे उससे वो इलेक्शन लड़े, लेकिन अरविंद सावंत जी जो 2014 और 2019 में जीते थे वो सीट को, तो इंडिया अलायंस के बैठक में मुंबई साउथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे दल को दी गई थी। तो इस कारण जो है आप जो मर्जी कहिए लोकेश जिंदल जी, पब्लिक है ये सब जानती है। मिलिंद देवरा क्यों गए, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप शंकराचार्यों जी के संबंध से जिस तरह के स्टेटमेंट कह रहे हैं उन सब पर पब्लिक की नजर है। नाविका जी, एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अनुयायी आपातकाल पर रखिए जा रही है। जब विचारधारा की बात आती, जब सत्य की बात आती है, तो उस समय ही व्यक्ति का चरित्र और व्यक्ति का जो पूरा का पूरा उसकी एकाग्रता, उसको देखा जाता है, आंका जाता है। और भगवत पुराण में तो एक बहुत अच्छा सम्मान नहीं, तो कौन सा चरित्र का आपने दर्शन करवाया जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि बीजेपी के मुंह पर राम, बगल में छुरी? मुझे ये बताइए ना कि छुरी कौन निकाल रहा है, कौन भोंक रहा है? जी नाविका जी, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन जब आप भक्ति के नाम पर किसी एक धर्म के लोगों के प्रति जहर उगलते, जब संसद में, जब आम पब्लिक मंच पर जो है भाजपा के नेता मुसलमानों के विरुद्ध, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कोई लॉजिक समझ में आया? कोई लॉजिक समझ में आया कि लोकेश जिंदल जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था आज कोई भी हर्षोल्लास नहीं दिखाएगा क्योंकि हमें दूसरे समुदायों का भी ख्याल रखना है। अब 5 साल बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इनको तब भी हर्ष और उल्लास से प्रॉब्लम है। 5 साल जब इत्मीनान से बैठे रही सरकार और सबको यही सीख दी, तब भी कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि एक समुदाय के प्रति कहीं ना कहीं द्वेष है। सर्वप्रथम तो इस जल्द लोकेश जिंदल जी अब जवाब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी दे रहे हैं, सुन लीजिए। नविका जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि देखिए राम आ रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, हम दुनिया में बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है ना, और अच्छा लगता है, मैं तो नेताओं को सुनता हूं तो जब वो कहते हैं कि भाई गरीबी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, महंगाई रहेगी और महिलाओं का न्यूट्रिशन नहीं होगा, बच्चे कुपोषित होंगे। आप सोचिए, एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट बता रही है कि 24 करोड़ 82 लाख लोग वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए पिछले 9 वर्षों में। इसका मतलब ये हुआ कि राम आ रहे हैं, सिर्फ ये राम मंदिर का संयोग नहीं है, इस देश में समृद्धि संपन्नता भी आ रही है। और वो समृद्धि संपन्नता अगर उल्लास और उत्सव नहीं बना पा रही है, न राम मंदिर बना पा रहा है, तो फिर क्या ही कहा जाए। क्योंकि अगर आपको आपका आर्थिक जो उन्नयन है वो नहीं आगे ले जा पा रहा है, ना आपको सामाजिक स्थिति दिख रही, न वो आगे ले जा पा रही है, न राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो धार्मिक तौर पर आपको, सांस्कृतिक तौर पर आपको उल्लासित करना ही चाहिए, वो भी अगर नहीं ले जा पा रहा है,
तो इसका मतलब कि आप किसी और दुनिया में जी रहे हैं। कम से कम वो भारतवर्ष में तो, जिसको हम कहते हैं ना कि किसी तरह से आपके कोई मन में कुछ अच्छा देखकर कुछ प्रसन्नता होती हो, कम से कम वो तो नहीं हो रहा है। दुनिया के किसी और हिस्से की घटना से आप प्रसन्न होते होंगे। बहुत सही कहा आपने, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं कि चाहे विपक्ष जो मर्जी कह ले, देश का मूड किस तरफ है और जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या सोच रही है, ये सबको पता चल रहा है। और इस वक्त विपक्ष जिस तरह के भी आर्ग्यूमेंट दे, तर्क रखे, मैं आपको एक खास राम भक्त से मिलवाने वाली हूं। अब इसे देखकर लोग ये सोचेंगे कि अब विपक्ष का क्या होगा। ये खास राम भक्त जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूं, ये पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह जी हैं, जो राम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। और उनके साथ मेरा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखिए और बस आकलन कीजिए कि कौन समझ रहा है जनता और आस्था की बात। Joining me tonight, specially direct and exclusive, is the one and only Turbonator Harbhajan Singh, pride of India and today a politician as well. Thank you Harbhajan जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और देश सबसे पहले सवाल पूछ रहा है कि आपने एक वीडियो अपलोड किया है और आपने प्रधानमंत्री को कॉन्ग्रेचुलेट किया है राम मंदिर के ओकेजन पर। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, आपको 22 जनवरी का न्योता जो मिला है, आप जाएंगे? 22 जनवरी बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर उस दिन जो है वो खुलेगा सब भक्तों के लिए और सब जाएंगे। और मैं भी कोशिश करके वहाँ पहुँचूँगा उस दिन और दर्शन करके निहाल होऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। और मेरी भगवान में बहुत आस्था है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो वहाँ मेरी भी किस्मत ऐसी हो जाए कि मुझे भी जाने का मौका मिले, तो मैं वहाँ जाके नमस्तक होके सर झुका के अपने मन की जो भाव है वो भगवान राम के आगे रख सकूँ। आपने प्रधानमंत्री को इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के लिए आपने उनको मुबारकबाद भी दी है और उनके 11 दिन के उपवास अनुष्ठान के लिए भी आपने कुछ कहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस इशू को लेकर बहुत पॉलिटिक्स है, आप इसे कैसे देखते हैं? आर यू सीइंग द प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर ओपनिंग अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स? ऑफ कोर्स ये इतनी बड़ी चीज़ होने जा रही है कि इसको तो पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जो है वो सबके हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं है। तो एटलीस्ट ये इस चीज़ को तो पॉलिटिक्स से दूर रखिए कि धर्म जो है वो अलग चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और राम भगवान की बनाई हुई ये सारे जी सृष्टि है जो उन्होंने रची हुई है, उनके चलते हुए हम सब ऐसा जीवन जो है अच्छा जी रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकली बातें हो रही हैं, वो चाहे मंदिर को लेके हो रही हों या किसी भी धर्म को लेके हो रही है, ये मैं उससे बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए धर्म जो है वो सबसे एक अलग चीज़ है, ऊपर की चीज़ है। चाहे मैं सिख फैमिली में जन्मा हूँ, बट सिख फैमिली के साथ साथ हमारा हमेशा ये है कि हर धर्म का जो है वो आदर सम्मान करिए। मैं गुरु नानक साहब से लेके भगवान राम, शिव भक्त हूँ, मैंने देखिए टैटू भी करवा रखा है। तो ये तो अपनी अपनी आस्था है। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए, ये तो मेरी सोच है जी। हरभजन जी, ये तो आपने गूगली बोल कर दी। गूगली इसलिए क्योंकि अब आप पॉलिटिशियन भी हैं, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो इंडिया अलायंस है उसे बहुत रिजर्वेशंस हैं इस प्राण प्रतिष्ठा और 22 जनवरी को लेके। इसलिए मैं सवाल बार बार आपसे यही पूछ रही हूं कि क्या इसमें जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि अब आपका जो कैप है सिर्फ क्रिकेटर का कैप नहीं है, दैट हैट इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियंस हैट, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह की पॉलिटिक्स से शायद दूर रहना चाहिए?
देखिए, मैं इस पॉलिटिकली चीज़ों को उतने शायद अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ जितना पॉलिटिकल लीडर जानते हैं, बट मैं एक भक्त होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते ये ज़रूर जानता हूँ कि हमारे मन में जो भाव है या जिस प्रकार का जीवन हमें मिला हुआ है, ये तो किसी तो परमात्मा की बख्शीश है। तो आज राम मंदिर बनने जा रहा है, मैं तो मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ। ये मेरी एक अपनी आस्था है। मैं जहाँ जहाँ जिस शहर में गया हूँ मुझे वहाँ प्यार मिला है, और जहाँ वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर या गुरुद्वारे होते हैं या मस्जिद होती है, मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। तो पॉलिटिकल चीज़ों से देखिए धर्म को दूर रखना चाहिए। और पार्टी का मुझे तो कोई मैसेज नहीं है कि आपने ये बधाई क्यों दी, क्योंकि ये तो सबके लिए बधाई वाली बात है। राम मंदिर खुल रहा है अयोध्या में, भगवान राम आए थे, दिवाली के बाद वहाँ दीपावली इतनी बढ़िया हुई, और मैं तो कह रहा हूँ 22 तारीख को भी दिवाली होनी चाहिए, और बहुत बड़ा दिन है। आपके लिए राम क्या है? राम सत्य है, और सत्य की जीत होती है। और हमने छोटे होते से जब से रामायण देखी है या फिर सुनी है, चीज़ें पढ़ी हैं, तो तब से वो बिलीफ है राम सत्य है। और हमारी गुरबानी में राम नाम का कितना जाप हुआ है, कितना बार राम नाम के बारे में लिखा गया हो, क्योंकि राम तो फिर सबके हैं ना। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने बहुत कुछ लिखा है राम के बारे में, लेकिन कुछ लोगों ने तो राम को काल्पनिक बता दिया था। नहीं, देखिए आप कुछ लोग तो अपने घर में जब शादी होती है ना, तो उसमें भी नहीं जाते हैं, उसमें भी लड़ने लग जाते हैं कि उसको शगन क्यों ज़्यादा दिया, उसको खाना मिला, इसको नहीं मिला। वो उनकी आदत होती है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं पॉजिटिव देखता हूँ इस सब चीज़ों में कि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, हमें खुशी मनानी चाहिए, ये सब चीज़ों को असाइड रख के, और उनके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। और लोग क्या कहते हैं वो तो कहते रहेंगे। आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर राम मंदिर के उद्घाटन का कोई असर पड़ेगा? ये सब देखिए, ये पॉलिटिकल मैं कह रहा हूँ चीज़ें साइड में रख के अगर बात करें तो उसका कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, अगर हम उस चीज़ को लेके सोचना शुरू कर देंगे तो जितना मुंह उतनी बातें हैं। तो मैं तो उस मामले में मैं यही कहूँगा कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके ऊपर अगर हम बात करें, अगर वहाँ जाएं, मत्था टेकें, आशीर्वाद लें, बस उस पर अगर स्टिक करें तो बस। कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने शंकराचार्य जी, द्वारकाधीश के शंकराचार्य जी पे भी टिप्पणी कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो कांग्रेस के नेता ने कह दिया है शायद शंकराचार्य जी पर ईडी का कोई डर है और प्रेशर है। इस तरह के कमेंट्स, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं पहले भी कहा है कि शायद मैं बहुत छोटा हूँ ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, बट मेरी समझ ये कहती है कि जहाँ भगवान का नाम आता है वहाँ ये पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। हरभजन जी, आपने इंडियन टीम के पहले के या अभी के किन्हीं खिलाड़ियों से बातचीत की है? What is the general feeling if you have spoken to any of them? No, I have not spoken to any of the cricketer, and I am sure कि जैसे मैं खुश हूँ वैसे हर भारतवासी खुश है। तो अगर क्रिकेटर्स की बात करें तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है। चलिए, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जिन्हें इनविटेशंस गए हैं शायद वो भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। लेकिन हरभजन सिंह जी, जिस भाव से आपने राम की भक्ति और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था दिखाई है, मुझे लगता है इट शुड हैव अ कामिंग इफेक्ट। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शांत स्वभाव से और हर्ष और उल्लास की भावना जरूर आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी and all the very best. Hope to see you in Ayodhya on the 22nd of January.
शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री अकाल।